हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग इस चैप्टर 5 जो चल रहा है आपको उसकी एक्सरसाइज 5.3 के 4 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन आपके बचे हैं, तो इस वीडियो में हम इन 6 क्वेश्चन को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। वही सेम प्रोसीजर होगा जो लास्ट के 4 क्वेश्चन में हुआ है। पहले इसको कंपेयर करेंगे इसकी जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। वो कंपेयर करने से ABC की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद में हम D की वैल्यू निकालेंगे जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, और उसके बाद में हम x की वैल्यू निकालेंगे जो क्या होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इन तीनों काम को करना है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग द गिवन quadratic equation with जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे जब कंपेयर करेंगे तो v ऑब्टेन क्या मिलता है हमें, देखो a बराबर क्या मिल रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1। b बराबर कितना होगा, जो x के साथ में लिखा हुआ है वो कितना है 3, और c बराबर क्या होगा, जो कांस्टेंट लिखा होता है वो, यानी कि 5। तीनों मिल गया हमें। इसके बाद क्या करेंगे हम, d की वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर d इक्वल टू क्या होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, b यानी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 5। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 4 जा 20। आंसर क्या आ गया आपका माइनस का 11। ये हो गया आपका डी के बाद में हम लास्ट में क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन जो हमें चाहिए। देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर, क्या होंगे सॉल्यूशंस इसके, x बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब पिछले बार की तरह जैसे लास्ट वीडियो में मैंने किया था, अब आगे के जब जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता जाऊंगा तो यहाँ पे केवल मैं ABC की वैल्यू लिखूंगा, D की वैल्यू निकालूंगा, बाकी इस पूरे को मैं नहीं मिटाऊंगा, ये ऐसे कैसे रखा रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये तीनों की वैल्यू हमें रखनी है इस फॉर्मूले में। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b यानी कि माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी, और d की वैल्यू कितनी है माइनस 11 अपॉन 2a की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ रख दो इसको, बस हो गया। -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 जो माइनस में है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको बताया था मैंने 11 इंटू माइनस 1, तो 11 तो अंदर बच जाएगा और ये -1 बाहर जाके क्या बना देगा आयोटा। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा अंडर रूट 11 आयोटा, और नीचे क्या है 2 इंटू 1 यानी 2। तो ये आपका आंसर आ गया, x बराबर हो गया -3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 आयोटा अपॉन 2। एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, x के 2 सॉल्यूशन आगे नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई, x के साथ में क्या लिखा हुआ है -1, और c की वैल्यू यानी कांस्टेंट 2। तीनों की वैल्यू रख दी हमने। अब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में हम ये वैल्यू रख देते हैं। तो देखो b की जगह क्या है -1 का स्क्वायर माइनस 4a यानी 1 और c यानी 2। तो -1 का स्क्वायर कितना होगा +1, और 4 इंटू 2 8, 1 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 7। तो आपके लिए d बराबर कितना आ गया -7। इस d की वैल्यू को यहाँ रखना है, b की वैल्यू को रखना है और a की वैल्यू को रखना है। आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। तो x बराबर क्या होगा देखो -b यानी माइनस और -1 प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह क्या आ जाएगा -7 अपॉन 2a, और a की जगह क्या आएगा 1। तो हमने केवल इसके अंदर b, a और d की वैल्यू रखी है। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये अंडर रूट -7 क्या बना देगा √7 आयोटा। ठीक है, और 2 इंटू 1 क्या हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, √2x² प्लस x प्लस √2 बराबर 0।
सेम प्रोसीजर फिर से, एक्स स्क्वायर के साथ में ए लिखा होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो ए बराबर कितना हो गया √2। बी के साथ में, बी किसके साथ लिखा होता है, एक्स के साथ में, यहाँ के एक्स के साथ में क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1। और सी के मतलब कांस्टेंट जो कितना है √2। रख दी हमने एबीसी की वैल्यू, एबीसी की वैल्यू इसमें रखो, आपको डी मिल जाएगा। तो डी यानी कि बी स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर -4ac, ए का मतलब √2 और सी का मतलब भी √2। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 4 और √2 इंटू √2 करोगे तो 2 बार अगर कोई सेम नंबर अंडर रूट के अंदर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब उसका स्क्वायर कर दो। जो अंडर √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से √2 हट जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब है तो दोनों सेम नंबर, तो ये सेम नंबर का क्या हो गया स्क्वायर, और जब स्क्वायर होता है तो उससे ये रूट हट जाता है, तो अंदर आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ये हो गया 4 × 2, ठीक है। तो 1 - 4 × 2 कितना होगा 8, तो 1 - 8 यानी -7, ये मिल गया आपको डी। अब इस डी की वैल्यू को, इस बी की वैल्यू को और ए की वैल्यू को यहाँ पे रखना है, आपको क्या मिलेगा इसके सॉल्यूशन, जो कि x बराबर क्या होता है -b यानी -1 प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू कितनी आई है -7 अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है √2। कर दो इसको सॉल्व, x बराबर कितना हो गया -1 प्लस माइनस √-7 है, तो क्या हो जाएगा ये √7 तो अंदर रह जाएगा, i चला जाएगा बाहर और नीचे क्या हो जाएगा 2√2। ये हो गया आपका आंसर, x बराबर हो गया -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखो क्या है, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे जनरल फॉर्म से कंपेयर, तो कंपेयर किया तो देखो x² के साथ में a और यहाँ पे x² के साथ में क्या है √3, तो a की वैल्यू कितनी होगी √3। b है x के साथ में, यहाँ पे क्या है x के साथ में माइनस का √2, तो माइनस का √2, और c के यानी कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 3√3, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद में हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, d = b² - 4ac, तो b² यानी कि -√2 का स्क्वायर -4a यानी √3 और c यानी 3√3। ओके, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो हट जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इस √ से ये स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा 2 -4 × 3 12 और √3 × √3 अभी मैंने आपको बताया था, जैसे √2 × √2 क्या होता है 2, √7 × √7 क्या होता है 7, वैसे √3 × √3 क्या होगा 3, तो कितना हो गया 2 - 36 यानी कि -34, ये होगी डी की वैल्यू। इसके बाद में ये फॉर्मूला आपका सॉल्यूशन के लिए x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, इन तीनों की वैल्यू इसमें रख देनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -b यानी कि माइनस, और b की वैल्यू क्या है माइनस का √2 प्लस माइनस √d, d की जगह क्या आ जाएगा -34 अपॉन 2a, a की जगह क्या आ जाएगा √3, a की जगह आ जाएगा √3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये क्या होगा माइनस बाहर चला जाएगा, आयोटा अपॉन 2√3, ये होगी आपकी x की वैल्यूज। ध्यान रखना एक चीज़ का, अगर जो √ के अंदर नंबर लिखा हुआ है अगर वो कुछ इस टाइप का आता है कि उसको और आगे सोल्व किया जा सकता है तो सोल्व करना है आपको। जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था क्वेश्चन, अंदर क्या लिखा था √27, तो मैंने उसको सोल्व किया था क्योंकि 3 × 3 × 3 उससे क्या होगा 1 3 आपका बाहर आ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा क्या है ये 34 का मतलब क्या होता है 2 × 17। अब देखो ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो जब अंदर है ही केवल प्राइम नंबर तो उनमें से कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ सकता है, इसलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x बराबर √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, देखो x² प्लस x प्लस 1 अपॉन √2 इक्वल टू 0। फिर से वही इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करो आप, x² के साथ में a है, यहाँ पे x² के साथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब समझते हो ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब हिडन क्या होता है 1 तो हिडन ही होता है। अगर मैं बोलूँ यहाँ x किसके साथ मल्टीपल हो रहा है तो इसका मतलब 1 के साथ हो रहा है, क्योंकि 1 × x भी तो क्या होता है x ही होता है। तो वैसे यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू भी कितनी हो गई 1, और c की यानी कांस्टेंट जो कितना हो गया 1 अपॉन
2। ओके, ये मिल गया आपको ए बी सी की वैल्यू। इसके बाद में क्या करते हैं हम, डी की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 और c का मतलब 1/√2। तो ये कितना हो गया देखो, 1 माइनस 4/√2 हो गए। ओके, अब देखो 1 तो ऐसे कैसे रहने दो, इस 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो 2 है, क्या इस 2 को भी मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 का मतलब √2 का स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे इसको तो इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा आंसर 2, तो वही तो था यहाँ पे। तो इसका मतलब इस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2। इससे क्या होगा, ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला √2 आपका हट जाएगा। तो आंसर क्या आ गया का 1 माइनस 2√2। तो ये डी बराबर कितना हो गया, 1 माइनस 2 इंटू √2। ओके, इसके बाद में सॉल्यूशन आपका क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो इसमें रख देते हैं वैल्यू अपन, x बराबर माइनस बी की जगह क्या है 1 प्लस माइनस √d की जगह क्या आएगा 1 माइनस 2√2, 1 माइनस 2√2 अपॉन 2a, a की जगह क्या है 1, तो 2 इंटू 1। ओके, देखो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे हम आंसर छोड़ सकते थे, लेकिन आपने जितने भी इसको क्वेश्चन किए हैं वो किसके लिए कर रहे हैं आप, d = <0 के लिए। आप इसको भी देखो क्या है, देखो 2 इंटू √2 का मतलब क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। अगर मैं 1 भी मान के चलूँ तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 1 माइनस 2 यानी कितना हो गया माइनस का 1। तो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो आंसर क्या आएगा आपका <0 वाला, यानी कि माइनस में नंबर आएगा। और जो माइनस में नंबर होगा तो आपके यहाँ पे किस फॉर्म में हमको आंसर लाना होगा, आयोटा वाली फॉर्म में। लेकिन अभी जिस फॉर्म में आया आंसर उसको अगर मैं छोड़ देता हूँ ऐसे कि ऐसे, तो क्या ये आयोटा वाली फॉर्म में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आयोटा वाली फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर मुझे एक माइनस लेके आना पड़ेगा। तो माइनस कैसे लेके आऊँ मैं, देखो ये तो माइनस का 1 है ही, अगर इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ तो प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली चीज़ आपकी माइनस की हो जाएगी। ओके, ये हो गया 2 इंटू 1 यानी 2। मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने माइनस बाहर ले लिया, माइनस बाहर का मतलब माइनस का 1 भी बोल सकते हो इसको, माइनस का 1 मैंने बाहर ले लिया। तो जो माइनस का 1 बाहर लूंगा मैं, तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस में, और ये किस में हो जाएगा माइनस में। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके देख लो, वापस से ये बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2√2, और -1 इंटू -1 मिलकर क्या बनाएगा प्लस का 1, तो आ गया सेम। तो इसका मतलब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब इसको लिखने से फायदा क्या हुआ मेरा, ये हो गया -1 प्लस माइनस ब्रैकेट में है 2√2 -1 अपॉन 2, और जो ये अंदर का अंडर रूट -1 है ये बाहर जाके क्या बना देगा आयोटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 -1 अपॉन 2 इंटू आयोटा। तो ये होगी आपकी x की वैल्यूज। और वैसे भी देखो आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उसमें ब्रैकेट के अंदर पहले डी की वैल्यू आपकी किस में आती थी, माइनस में आती थी। लेकिन जब आप इसको सोल्व करते, जैसे लास्ट क्वेश्चन ही ले लो, मान लो अंदर क्या आ रहा था -34, तो -34 को आप फाइनल में क्या करते थे, अंदर 34 और बाहर आयोटा, यानी अंडर रूट के अंदर आप कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही छोड़ते थे। अगर आपने इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया होता तो देखो 1 माइनस ये करोगे तो अंदर क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू, जबकि आपको अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं छोड़नी है, आपको पॉजिटिव बनानी है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दिया आपने, साइन चेंज कर दिया तो माइनस आ गया आपका बाहर, जो बाहर आके क्या बना दिया इसने आयोटा। तो x की वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2√2 -1 आयोटा अपॉन 2। नोट कर लीजिए इसको, इस एक्सरसाइज का। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, x² प्लस x अपॉन √2 प्लस 1 = 0। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म के साथ में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, b की वैल्यू कितनी आ गई, x के साथ में क्या हो रहा है देखो x अपॉन √2, इसका मतलब क्या है x इंटू 1 अपॉन √2, यही तो है इसका मतलब। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन √2, और c का मतलब क्या है कांस्टेंट नंबर जो क्या आपका 1। a b c की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या करना होता है हमें, b² - 4ac, तो b यानी 1 अपॉन √2 का स्क्वायर -4a का मतलब 1, c का मतलब भी 1। इसको सोल्व करोगे 1 अपॉन √2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया 1 अपॉन 2,
क्या बोल रहा हूँ मैं, 1/√2 का स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर का मतलब सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 1 × 1 तो कितना हो गया 1, और √2 × √2 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया 4 × 1 × 1 यानी कि 4। एलसीएम लोगे 2 तो हो गया 1 - 8, और फाइनल आंसर आ गया -7/2। तो ये हो गया आपका डी। उसके बाद में सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। इसमें वैल्यू रख दो आप, x बराबर -b यानी कि माइनस का 1/√2 प्लस माइनस √d, और d की जगह क्या आएगा माइनस का 7/2 अपॉन 2a, और a की जगह क्या आएगा 1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। लेकिन हमें इसको और आगे सोल्व करना है पहले तो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/√2 प्लस माइनस √7/2 आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ पे हम इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में जो इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, √2 को नीचे ले रखा है। कैसे ले रखा है देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये है माइनस का 1/√2 प्लस माइनस, अब इसको समझते हैं अपन। अगर कहीं पे a/b और इसका √, लिखा है तो क्या इसको मैं √a/√b लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो √ है वो इस पे भी है और इस पे भी है, तो दोनों पे सेपरेट भी कर सकते हैं हम। तो वही काम हमें यहाँ करना है, √7/√2 आयोटा अपॉन 2। अब इन दोनों में क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2 इसका एलसीएम आएगा ऊपर वाले का। तो ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच गया माइनस का 1, और यहाँ आ गया √7 आयोटा अपॉन 2। इसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कहीं लिखा हुआ है a/b/c तो ये कहाँ जाता है, नीचे। ये हो जाता है a/b × c। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, x बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन ये 2 नीचे, √2 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया आपका आंसर। x बराबर -1 प्लस माइनस √7 आयोटा अपॉन 2√2। कुछ नहीं किया हमने, इसको नीचे भेज दिया। आंसर आपका यहाँ भी, ये भी ठीक था, ठीक है ना, ये भी आंसर आपका सही था, ये भी सही था, यहाँ तक भी सही था आपका आंसर। लेकिन इसके फॉर्म में लाने के लिए या एनसीईआरटी से आपका आंसर मैच कराने के लिए हमने बाकी का प्रोसीजर किया है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 फिनिश होती है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, 10 क्वेश्चन थे, 10 के 10 क्वेश्चन आपके एक ही मेथड से फॉलो हुए। इसके बाद में मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, उसको करने में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको शेयर कीजिए। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना मेरे लिए अच्छा होगा। ओके बाय, टेक केयर।